वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 29 दिसंबर 2021 के 2 दिन बचे हैं और हम लोग जो है रेगुलर करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है 29 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात किया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड का, ये मिला इस साल 3 लोगों को, अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे। उपरोक्त तीनों इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको पता होगा विद्युत मोहन वही है जिनको अर्थ शॉट अवार्ड भी मिला था। ठीक है, अर्थ शॉट अवार्ड जो होता है एनवायरनमेंट के लिए होता है। वैसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी जो है अगर बात की जाए तो एनवायरनमेंट के लिए ही दिया जाता है, लेकिन इनको अर्थ शॉट ऑलरेडी मिल चुका है और अभी मिल चुका है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। अच्छा, फिर अनिल प्रकाश जोशी जी, इनको मिल चुका है पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, कब मिला? आई थिंक पहले मिला होगा, नहीं 2021 में मिला इनको पद्म भूषण पुरस्कार, इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना अनिल प्रकाश जोशी जी का, कि एक ही साल इनको पद्म भूषण भी मिला है, साथ में अगर बात की मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी ये मिल चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिधिमा पांडे भी जो है एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो इनका भी नाम याद रखना। तीनों का नाम एक्चुअल में याद रखना, लेकिन अनिल प्रकाश जोशी जी को इस बार पद्म भूषण मिला है, इसलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की उनकी हायरार्की आपको याद रखनी, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस याद रखना। सबसे टॉप मोस्ट पे होता है भारत रत्न। वैसे आपको पता होगा मैंने अवार्ड्स की जो है लिस्ट एग्जाम तक की वेबसाइट पर डाल रखी है। ठीक है, कल की वीडियो मैंने वेबसाइट आपको बताई थी, तो आप लोग जाना गूगल पे सर्च कर लेना एग्जाम तक, आपको सबसे पहले मिल जाएगा होम पेज पे एग्जाम तक पहला ही लिंक। फिर भारत रत्न के बाद मिलता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी होती है। सबसे ऊपर पद्म पुरस्कार में होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और सबसे नीचे होता है पद्मश्री। ये आपको हायरार्की याद रखनी है। तो अनिल प्रकाश जोशी जी को जो है पद्म भूषण मिला था, यानी कि तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगर बात की, ये पुरस्कार जो है हार्मनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? अब्राहम मथाई हैं जिन्होंने इस अवार्ड को दिया है। तो अब्राहम मथाई का नाम भी आपको याद रखना। बाकी हाँ, इस अवार्ड्स के बारे में इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है अगर बात की स्क्वाश में है एंड ये मिला है अभी अनाहत सिंह को जीता है। ठीक है, अनाहत सिंह ने जीता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? तो क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं अगर बात की जाए कि लाइक कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इनका खेल जो है स्क्वैश से संबंधित है। स्क्वैश भी एक तरह का जो है खेल है जिसमें जो है पूरा मतलब एक तरह से रूम टाइप होता है चारों तरफ, एंड आई डोंट नो उस खेल के क्या रूल्स वगैरह हैं, लेकिन हाँ इस तरह का खेल होता है जिसमें बॉल को दीवार पर मारना फिर बॉल आती है, इस तरह का कुछ खेल होता है। आई डोंट नो परफेक्टली, ठीक है, बट आपको याद रखना स्क्वैश खेल। स्क्वैश खेल से संबंधित और कौन है अगर बात की जाए तो योशना चिनप्पा हैं, भारत की एक फेमस खिलाड़ी हैं, वो स्क्वाश से हैं। और अनाहत सिंह, इनका नाम याद रखना, ये अंडर 15 ही है, मतलब 15 साल से कम उम्र की है, दिल्ली की है। और ये पहला मतलब ये जो है पहली इंडियन है जिन्होंने जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश जीता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बात की इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये पहली भारतीय बनी और ये अंडर 15 वर्ग के लिए बनता है। अच्छा, लक्ष्य सेन, और इनका नाम भी सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल, खिलाड़ियों से संबंधित जो खेल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बनाऊंगा इस पे वेबसाइट पे पोस्ट वगैरह डालूंगा। अभी जो है ना वेबसाइट पर काफ़ी जल्दी काम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लक्ष्य सेन का क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल में बना था कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। और अभी तो इन्होंने एक और कमाल कर लिया, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। अच्छा, सिल्वर मेडल किसने जीता? के श्रीकांत ने जीत लिया सिल्वर मेडल। तो दोनों का नाम आपको याद रखना। बाकी पीवी सिंधु भी बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, बैडमिंटन एंड स्क्वैश जो है दोनों अलग अलग खेल हैं, तो एक मत समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक है इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, ये प्रकाशित हुई है। तो इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस जो है ये पुस्तक अगर बात की जाए तो ये है अभी रेखा चौधरी की, जिनकी ये पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है, आपको याद रखना। ठीक है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है अगर बात की जाए भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने इस बुक को जो है पब्लिश किया है, बट आपको इनका ऑथर का नाम याद रखना है, रेखा चौधरी। अच्छा, ऑप्शन ए जो है निर्मल चंद्र विज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जो है आर्मी चीफ हैं और इन्होंने कश्मीर पर एक बुक लिखी है, कल ही मैंने वीडियो में बताया था, तो आप लोगों को उस बुक के बारे में भी याद रखना। बाकी मैं वीकली रिवीजन में आपको फिर से करवा लूँगा। कुमार मंगलम बिरला समूह के हेड हैं और इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द 2021 का अवार्ड मिला है। राजीव आहूजा
RBL बैंक के हेड बने हैं, तो ये भी इनका नाम भी याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के हैं नारेंद्रन जेडी कोलापम, ये किस देश के न्यायाधीश बने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर बात की जाए, ये है इनकी फोटो, अगर बात की जाए नारेंद्रन जोडी कोलापन, ये साउथ अफ्रीका में बने अगर बात की जाए न्यायाधीश, ठीक है। भारतीय मूल के नारेंद्रन जेडी कोलापम को साउथ अफ्रीका की जो है सर्वोच्च न्यायिक पीठ जो है ना, संवैधानिक न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो अपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है ना, इसी तरह से वहाँ पर तो इनको जज बनाया गया है। तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है नारेंद्रन जोडी कोलापम, आई थिंक साउथ से हैं, तो इनका नाम भी कुछ इसी टाइप का है, बट आपको याद रखना वैसे इंडियन है। साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल मिलती है, ब्लूम फाउंटेन मिलती है आपको मिलेगी कैप टाउन, एंड एक और तीसरी कैपिटल भी आपको मिलेगी अगर बात की जाए, तो एक और कैपिटल है, ठीक है ना, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अगर बात की, सिरिल रामफोसा जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, एंड रेंड मिलेगी यहाँ पर आपको करेंसी, साउथ अफ्रीकन रेंड जो है साउथ अफ्रीका की करेंसी है। साउथ अफ्रीका बिल्कुल टिप में है, ठीक है ना, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर, इंडिया में जिस तरह से तमिलनाडु है ना, इसी तरह से यहाँ पर साउथ अफ्रीका की लोकेशन है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। बाकी अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पार्ट है, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये आपको साउथ अफ्रीका की करेंसी, कैपिटल एंड यहाँ के अगर बात की प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार, यानी कि अगर बात की जाए हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, NSA कौन है, तो NSA तो अभी अजित डोभाल साहब हैं, आपको याद रखना है। लेकिन अभी अगर बात करें डिप्टी NSA, यानी कि उप सलाहकार आप लोग हिंदी में कह सकते हैं। बाकी अगर बात की, आपको याद रखना कि डिप्टी NSA कौन बने हैं रिसेंट में, तो ये बने हैं विक्रम मिश्री, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस 1989 बैच के ऑफिसर हैं, जो 3 साल तक चाइना में जो है एज एम्बेसडर काम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली वो अगर बात की चाइना से वापस आए हैं, और उनकी जगह गए हैं प्रदीप कुमार रावत साहब, जो कि चाइना में नए राजदूत होंगे भारत के। तो इनका नाम याद रखना, प्रदीप कुमार रावत साहब तो चाइना गए हैं, जब विक्रम मिश्री चाइना से आए हैं, तो चाइना के बारे में इनका काफ़ी लंबा अनुभव है। ये काम में लेंगे अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र में, अगर बात किया डिप्टी एडवाइज़र के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर बात किया विक्रम मिश्री की, ये रशिया बांग्लादेश में जो है भारत के लिए एनवॉय रह चुके हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों जी के जो हैं ये सेक्रेटरी, मतलब 3 प्रधानमंत्रियों के साथ में जो है बिल्कुल काम कर चुके हैं इनके ऑफिस में। IK गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, और जब नरेंद्र मोदी जी बने थे स्टार्टिंग में, तो उनके साथ भी इन्होंने काम किया था। काफ़ी लंबा अनुभव है ये, थोड़ा सा विक्रम मिश्री जी के बारे में याद रखना। उप सलाहकार हैं, अभी भी सलाहकार कौन है, अभी भी सलाहकार अजित डोभाल हैं, उनका नाम याद रखना, वो NSA हैं। ये है डिप्टी NSA, बट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि कंफ्यूज करना है एग्जामिनर को, तो NSA पूछते ही आप लोग अजित डोभाल पे क्लिक करोगे, लेकिन विक्रम मिश्री उप सलाहकार हैं, ठीक है। हरि कुमार कौन है, नेवी के चीफ हैं, अभी हेड प्रेजेंट टाइम है। बाकी 2021 के सभी अपॉइंटमेंट मुझे याद है, वीडियो बनाना है, वीडियो आएगा या तो 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को, बहुत ही इन डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है। तो तब तक वेट कीजिए, क्योंकि पूरे साल का हम लोग उस दिन जो है टाइटल भी इस अब से लगाएंगे कि 31 दिसंबर तक पूरा अपडेटेड। बाकी एक्चुअल में मैं 31 दिसंबर तक ही अपडेट करूंगा पूरा एकदम, है ना। किस देश के पूर्व टेस्ट कप्तान जो है रे इलिंगवर्थ, यानी कि अगर बात करें रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया है। ये टेस्ट कैप्टन थे 53 से 73, यानी कि 1953 से जो है ये खेले थे। आई थिंक 36-35 टेस्ट खेले, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है उनके कि उन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं, लेकिन हाँ काफ़ी पुराने हैं। और ये इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान हैं, बस ये इतना से याद रखना। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है एशेज ट्रॉफी जीती थी। एशेज ट्रॉफी आपको पता होना चाहिए क्या, बिल्कुल होना चाहिए। एशेज ट्रॉफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में भी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट जो टूर्नामेंट होता है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसको क्या कहते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहते हैं। इसी तरह से ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस टेस्ट सीरीज है, जो कि है एशेज। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एशेज जीता था, और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है इलिंगवर्थ, इनका नाम थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर बात की हाल ही में जो है विजय हजारे ट्रॉफी, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कट रहा है अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रहा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो है किसने जीती है, ये जीती है इस बार तमिलनाडु ने नहीं,
हिमाचल प्रदेश ने जीती है, तमिलनाडु को हरा दिया है इन द फाइनल मैच। आपको याद रखना, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, फाइनल मैच कहाँ पर हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ था क्या, नहीं। तमिलनाडु में हुआ था, जी नहीं। ये हुआ था SMS स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर पिंक सिटी राजस्थान में, ठीक है। तो जयपुर में मैच हुआ था सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहां पर हिमाचल प्रदेश ने जो है तमिलनाडु को हराकर ये मैच जीत लिया। वैसे एक्चुअल में पूरा मैच हुआ नहीं था, तमिलनाडु ने 314 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी टीम आई थिंक, एंड उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश 47.3 ओवर में जो है 299 पर रही थी। उसके बाद मैच को बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर लाइट्स की अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, तो इस कारण से। फिर उसके बाद जो है जिस तरह से क्रिकेट में अगर बात की जाए जो कौन सा होता है मेथड, उसी तरह से यहाँ पर जो है घरेलू में जो है VJD मेथड होता है, ठीक है। VJD मेथड जो है अगर बात के DRS सिस्टम ऐसा कुछ होता ना इंटरनेशनल में, उसी का जो है इंडियन वर्जन कह सकते हैं। VJD सिस्टम के थ्रू जो है हिमाचल प्रदेश को जीती हुई घोषित कर दिया, यानी कि विजेता घोषित किया है। तो ओवरऑल आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश ने पहली बार ये जीता है, और ये आपको याद रखना है। शुभम अरोड़ा ने जो है नाबाद शतक बनाया था हिमाचल प्रदेश के लिए, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। और बस ये याद रखना, विजय हजारे ट्रॉफी पूछ ले किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित और कौन से कप हैं, रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सब हमारे जो है घरेलू हैं, बाकी तो इंटरनेशनल भी काफ़ी सारी है, ये आपको याद रखना है। मैं इन पे अलग से भी वीडियो बनाऊंगा ट्रॉफीज वगैरह पे, शॉर्ट ट्रिक पे काम करूंगा, तो इन सबको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग याद करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में किसने जो है 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है, ठीक है। तो नेशनल बिलियर्ड्स जो है अगर बात करें, ये खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। अगेन आपको याद रखना 11वीं बार जीता है। कहाँ पर आयोजित हुआ था, इन द भोपाल आयोजित हुआ था, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में, जहाँ पर इन्होंने ध्रुव सितवाला को हराया है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। पंकज आडवाणी ने जो है मध्य प्रदेश भोपाल, एक सेकेंड, भोपाल में जो आयोजित हुआ था वहाँ पर 5-2 से हराया है अपने ही जो है टीम, PSPB टीम थी, मतलब अगर बात की जाए ऐसी, मतलब कुछ टीम थी पेट्रोलियम ऐसा कुछ, ठीक है ना, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऐसी ऐसी यहाँ पर टीमों के नाम होते हैं। टीम का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पंकज आडवाणी जी का नाम याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे खिताब जीत चुके हैं। 11वीं बार ये जीता है नेशनल बिलियर्ड्स खिताब 2021, तो ये आपको याद रखना। भोपाल में आयोजित हुआ था, ये फिर भी याद रख लेना, भोपाल मिलेगी मध्य प्रदेश की कैपिटल। यश धुल कौन है, ये अंडर-19 क्रिकेट टीम के कैप्टन है। कल या परसों मैंने वीडियो में बताया था, इंपॉर्टेंट है, वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है इस बार। अब है आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन, ये है कि सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा स्टेट है टॉप पर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर। वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा। एग्जाम तक 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आप लोगों के लिए, फिर से बता रहा हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 500 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं किए हैं आप लोगों ने, तो जल्दी से जाइए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।